विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन अखिल भारतीय मजदूर संघ श्रमिक संगठन के 70 साल पूर्ण होने का अवसर गुजरात प्रदेश के 10,000 गांव के असंगठित ग्रामीण और शहरी शोषित वंचित श्रमिकों के साथ एक सप्ताह के कार्यक्रम के माध्यम से संगठन के 12,000 पदाधिकारियों जो जिला तालुका स्तर पर काम कर रहे हैं उनके माध्यम से 23 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन प्रवास पत्रिका और भारतीय मजदूर संघ के ध्वज के साथ जाएंगे और विश्व के बड़े श्रमिक संगठन की हैसियत के तहत उत्सव मनाएंगे। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना आजादी के बाद मजदूरों की आवाज बनने के उद्देश्य से 23 जुलाई 1955 को श्री दत्तोपंत ठंगड़ी जी ने की थी। उन्होंने राष्ट्र के हित में करेंगे काम के लेंगे शुद्ध बांध का नारा दिया और अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। उसके बाद पूरे देश में कई यूनियनें बनी हो और टूटी, उनमें से एकमात्र थी भारतीय मजदूर संघ। कुछ सिद्धांतों और राष्ट्रवादी विचारधारा वाला संगठन होने के नाते ये संगठन 70 वर्षों तक ट्रेड यूनियन और परिवार भावना के साथ शुरू हुआ और अब वही हैं। लगभग 8,000 ट्रेड यूनियनें हैं। ये एकमात्र श्रमिक संगठन है जिसमें संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के श्रमिकों की यूनियनों वाला ये भारतीय मजदूर संघ 70 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद विश्व के सबसे बड़े श्रमिक संगठन के रूप में स्थापित हुआ है। हम जानते हैं लेबर 20 का नेतृत्व जिस श्रमिक संगठन ने किया था वो भारतीय मजदूर संघ आज उसका 70 साल की उजवनी कर रहे हैं। तो आज हम गुजरात के गांधीनगर जिले में हैं, वहाँ पत्रकार परिषद हो रही है। हम वहाँ के भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री से उस पत्रकार परिषद के बारे में और भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे होने पर क्या क्या कार्यक्रम है उसको जानने का प्रयास करेंगे। गिरीश जी, हम जानते हैं अभी आपने पत्रकार परिषद किया, तो मुख्य विषय क्या है भारतीय मजदूर संघ का? 70 साल के उपलक्ष्य में आप क्या क्या कर रहे हैं, श्रमिकों के हित में क्या क्या कर रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा की गई थी। आज भारतीय मजदूर संघ पूरे विश्व में प्रथम क्रमांक के स्थान पर कार्यरत है। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूर्ण होने की खुशी में पूरे साल तक अलग अलग कार्य योजनाएं श्रमिकों के लिए बनाई गई है। उसमें 23 जुलाई 2024 को भारतीय मजदूर संघ गुजरात के 18,225 गाँव में से प्रथम जो उसका तबक्का है उसमें 10,000 गांव में जाने की हमारी योजना बनी हुई है। उसमें हम अलग अलग गांव में जाके जो असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत है ऐसे श्रमिकों के साथ उनको बीएमएस के साथ जोड़ना, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बताना और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ किस तरह से श्रमिकों को मिले उसके बारे में भारतीय मजदूर संघ सतत परिश्रम और तो सतत तत्परता दिखा रहा है और उसमें श्रमिकों के बारे में सोचकर श्रमिकों को भारतीय मजदूर संघ से जोड़ने का कार्य करने का हमारी योजनाएं है। दूसरे इसके साथ में दिसंबर मास में हम भारतीय मजदूर संघ पूरे गुजरात में 25 लाख श्रमिकों को संपर्क करेंगे और सभी श्रमिकों का भारतीय मजदूर संघ के साथ जोड़ना और भारतीय मजदूर संघ के जो विचार है वो श्रमिकों को पहुंचाने का काम भारतीय मजदूर संघ के सभी कार्यकर्तागण, सभी हमारे पदाधिकारी और इसके काम में लगे हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप 70 साल में श्रमिक संगठन होने के श्रमिक को क्या फायदा मिलेगा आपका इस कार्यक्रम से और भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से? श्रमिकों की जो योजनाएं हैं जो आज तक ई श्रम पोर्टल में असंगठित क्षेत्र के कामदारों की पूरी तरह से उसमें रजिस्टर्ड यानी कि नोंदणी नहीं हुई है, उसको हम पहले तो उसमें रजिस्टर करवाना चाहते हैं। उसके बाद जो श्रमिक इसके अलग अलग स्वास्थ्य की बातें हैं, उसके मिनिमम वेजेस है, पीएफ ग्रेजुएटी की बातें हैं और उसके साथ ईएसआई की बातें हैं, उसका भी लाभ उनको और उनके परिवार को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी रीड न्यूज आपको और भारतीय मजदूर संघ को 70 साल की उजवनी के लिए शुभेच्छा